तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन के बारे में। हमको यहाँ से अगर 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, हम यहाँ से कैसे कर सकते हैं घर बैठे। वो भी बात करेंगे यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको पर्सनल लोन ऑफर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स बेनिफिट क्या देखने को मिलेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो बजाज फिनसर्व की देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। या तो आप देखिए इनकी ऐप जो आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे बजाज फिनसर्व, जिसके अगर हम प्ले स्टोर रेटिंग की बात करें तो 4.9 की इसकी रेटिंग है और 10 करोड़ प्लस जो है लोग अब तक इसको डाउनलोड कर चुके हैं इस ऐप को। तो अगर आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है या किसी भी अदर लोन के लिए अप्लाई करना है बजाज फिनसर्व से, तो आप या तो इनकी ऐप के थ्रू भी कर सकते हो या तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे इन्होंने बताया हुआ कि आपको 40,000 रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का मैक्सिमम पर्सनल लोन ऑफर कर रहे हैं, जिसमें अगर हम देखें मैक्सिमम टेन्योर रहता है 96 मंथ, मतलब 8 सालों के लिए आप यहां से लोन ले सकते हो। देखिए 3 टाइप से आपको लोन ऑफर करते हैं। सबसे पहला इनका फ्लेक्सी टर्म लोन, फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन और टर्म लोन। तो आपको ये जो फ्लेक्सी लोन है इनसे आपको नहीं लेना है, तो लेना है तो टर्म लोन से लेना है। अब ये जो फ्लेक्सी टर्म लोन होते हैं इसमें आपको जो है फ्लेक्सी फीस वगैरह अलग से ली जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पे इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो जैसे आप देख सकते हो इसे फ्लेक्सी फैसिलिटी चार्जेस वगैरह अलग लगते हैं। जितना आप लोन अमाउंट लोगे उसके हिसाब से यहाँ पे फ्लेक्सी चार्जेस लगेंगे और उसके हिसाब से आपको बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड किया जाए। तो आपको लेना है तो टर्म लोन से लेना है बजाज फिनसर्व। अगर हम बजाज फिनसर्व में रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है 10% से और मैक्सिमम 31% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर पे। आप जैसे अगर आप क्रेडिट स्कोर के हिसाब से देखो तो अगर आपका 800 प्लस रहता है क्रेडिट स्कोर तो वो एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है, जिसमें आपके बेस्ट चांसेस होते हैं अप्रूवल के और सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको जो लोन होता है वो इन्हीं लोगों को ऑफर किया जाता है जिनका भी क्रेडिट स्कोर 800 प्लस रहता है। अगर आपका 750 के ऊपर रहता है तो इसमें होता है अप्रूवल आपका हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा पर ना मिले। जैसे अगर इनको 12% पर मिल रहा है तो इनको हो सकता है 14% पर मिले। इसके अलावा अगर आपका 685 से 750 के बीच में है तो वो एवरेज की कैटेगरी में आता है। तो इसमें क्या होता है पॉसिबली अप्रूवल तो मिल जाता है, लेकिन क्या रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मैक्सिमम पर ऑफर कराया जाएगा। हो सकता है आपको 20% 25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाए। इसके अलावा अगर आपका 685 से नीचे क्रेडिट स्कोर रहता है तो वो पुअर की कैटेगरी में आता है। तो उनमें क्या होता है इनमें लोन रिजेक्शन के चार्जेस हाई रहते हैं। और अगर आपका लोन अप्रूवल इनकेस हो भी जाता है तो इसमें सबसे जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा आपका 31% का आपको फिर ऑफर किया जाएगा उस केस। तो ये रहता है जितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उतना ही आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट और अप्रूवल के चांसेस हाई होते हैं बजाज फिनसर्व में। इसके अलावा अगर हम प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो अप टू 3.93% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है। अब जरूर नहीं आप मैक्सिमम 3.93% तक लेगा, हो सकता है आपकी 3% तक लगे, हो सकता है 2.5% लगे। वो डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी पे कि आप जॉब वगैरह कैसी करते हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उस चीज पर डिपेंड करता है। जैसे हमने लिखा है कि हमको 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है। 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन में देखिए हमको 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ऊपर बता रहा भी 11%, ये अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है। जब आप पूरा अप्लाई करोगे तो लास्ट में जो आपका बताएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वही जो है मेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा जो है इसमें प्रोसेसिंग फीस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस ये अभी आपको नहीं बताएगा। जब आप अप्लाई करोगे तो ये बताएगा आप कितना जो है पर्सनल लोन लेके एलिजिबल हो गया आपकी सैलरी के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको बताएगा कितनी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कितने स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लगेंगे, कितना ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट वगैरह लगेगा। ये सब आपको लास्ट में बताएगा जब आप अप्लाई करोगे और लास्ट पेज पे पहुंचोगे। अगर हम यहाँ पे फीचर्स बेनिफिट की बात करें तो जैसे कि बताया 3 प्रोडक्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्लेक्सी टर्म लोन और फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। और आपको अगर पर्सनल लोन लेना है आपको टर्म लोन से लेना है। इसके अलावा रहता है कि फ्लेक्सी अगर आप स्कीम से लेते हो तो फिर आपको कोई भी पार्ट प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ते। अगर टर्म लोन से लेते हो तो आपको पार्ट प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। मैक्सिमम जो है 50 लाख तक का लोन मिलता है। अप्रूवल भी जो है यहाँ पे काफी जल्दी हो जाता है, इसको घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 24 आवर्स के अंदर जो लोन रहता है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते, कोई भी कोलेटरल और गारंटर की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। अभी जो आपको पर्सनल लोन मिलता है बजाज फिनसर्व से, आपको आप किसी भी पर्सनल नीड के लिए अपना यूज कर सकते हो। जैसे हायर एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हो, मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए यूज करते हो, वेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, होम रेनोवेशन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडियन रेजिडेंट ओनली यहां से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो रहती है अप्लाई करने की वो 21 साल रहती है, मैक्सिमम 80 ईयर की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। एम्प्लॉयर की बात करें तो कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी में जॉब करता हो, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता हो, एमएनसी में जॉब करता हो, वो एलिजिबल हो गए यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। 685 प्लस आपका सिविल स्कोर होना ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपका 800 के ऊपर रहता है तो आपका लोन अप्रूवल भी हो जाता है और मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता है। कोई भी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल यहाँ से अप्लाई कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो केवाईसी के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं, जिसमें आप
पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह दे सकते हो। एक एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड आपको देना पड़ता है, सैलरी स्लिप 3 महीने का देना पड़ता है और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 3 महीने का आपको देना पड़ता है। ये मेनली रहता है इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट सैलरीड के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई पेंशनर हो, वो लोग भी यहाँ से एलिजिबल होंगे पर्सनल लोन लेने के, तो उनको पेंशन ऑर्डर वगैरह यहाँ पे देना पड़ता है। अब बात करते हैं इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, अप्लाई पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर आप डालोगे, मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को सबसे पहले आप यहाँ पे डाल दोगे। तो जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई कर दोगे, फिर आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या डिटेल्स वगैरह यहाँ पे डालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल में आपका नाम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पैन नंबर हो गया, कैसे आप जॉब करते हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका पिन नंबर हो गया, ये सब आप डाल के यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। तो इसके बाद जो है आप पैन नंबर जैसे डालोगे तो ये आपका जो है सिविल स्कोर चेक करेगा पैन कार्ड से कि आपका जो है सिविल स्कोर कितना है। उस हिसाब से फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ऑफर वगैरह आपको देगा। इसके बाद आपका अपना इनकम का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, जिसमें आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह अपलोड करना पड़ता है। इसके अलावा आपको फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आप जॉब कैसी करते हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी मंथली सैलरी क्या है, इसके अलावा किस कंपनी में आप जॉब करते हो, उसका ऑफिस एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा, ईमेल वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा। ये सब इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पे ऑफर खुल के आएगा, ऑफर डिटेल्स वगैरह यहाँ पे बता देगा। जैसे आप सारी इंफॉर्मेशन डाल दोगे तो उस हिसाब से ये आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आप कितना जो है पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जाएगा, प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी ली जाएगी, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस वगैरह कितने लगेंगे, ये सब आपको यहाँ पे डिटेल बता देगा। इसके बाद अगर आपको ऑफर पसंद आए तो उस लोन की जो है आपको समरी वगैरह देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको केवाईसी का अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह दे सकते हो। इसके बाद एक बैंक डिटेल्स वगैरह आपको डालनी पड़ेगी, जिस भी बैंक अकाउंट में आप जो है पैसा लेना चाहते हो। इसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा और यहाँ पे ई मैनिडेट करना होगा। ई मैनिडेट करने का मतलब ये रहता है कि आपको एक बैंक अकाउंट वगैरह यहाँ पे अटैच करना पड़ता है, जिससे आपकी जो महीने की जो किस्त होगी वो डायरेक्ट उस बैंक अकाउंट से काट ली जाएगी। अगर आप कोई सा भी लोन लेने जाते हो, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लेने जाते हो, तो ई मैनिडेट जरूर रहता है। तो ये देखिए पूरा प्रोसेस यहाँ पे रहता है पर्सनल लोन को अप्लाई करने का। तो ये आप इस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ये तुमने बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आपको इनकी ऐप से जो है अप्लाई करना तो इनकी ऐप भी जो है प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी आप जो है पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारे देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन ही बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन आप कैसे ले सकते हो। अब यहाँ पे हम देखने वाले अगर हम 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं 2 सालों के लिए मान लीजिए लेते हैं, तो देखिए मेरी किस्त कितनी बनेगी। तो अब अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे देखा, तो आप अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डालिएगा। जैसे आपका क्रेडिट स्कोर मान लीजिए 750 या उससे ऊपर रहता है, तो उस केस में आपको जो है 14-15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। लेकिन अगर आपका 800 के ऊपर रहता है तो आपको 12-13% पर भी ऑफर किया जा सकता है। तो हमने मोटा मोटा मान लिया अगर हमको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी यहाँ पे पर्सनल लोन मिल जाता है, तो जो कि ठीक ठाक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर हम 2 लाख का लोन 2 साल के लेते हैं 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 9,697 रुपए की आपकी किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 32,736 रुपए का पे करना पड़ेगा और टोटल पेमेंट आपको 2,32,736 रुपए की करनी पड़ेगी, जिसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट का परसेंटेज आप देख सकते हो 85.9 है, टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज देख सकते हो 14.1% का है। इसके अलावा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस पर्सनल लोन के EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन के हो, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके आप ऑफर वगैरह के लिंक यहाँ से देख सकते हो। जैसे अभी हम बात करें बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन की, सिंपली इसका आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक पे आपको जाना है, यहाँ से देखिए डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इनकी ऐप भी जो है डायरेक्ट आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या फीचर्स बेनिफिट देखने को मिलेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगते हैं, बजाज फिनसर्व में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप कोई ऑफर लॉन्च करता है बैंक, तो उसका भी आप ऑफर वगैरह के लिंक यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इस वेबसाइट का भी लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप पर्सनल लोन के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।